देखिए मीनाक्षी जी, किस तरह ये स्कूल चला रही है, एक अच्छा कार्य कर रही है, ये तो हमने आपको बताया। बट अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट कि महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए, क्या कहेंगे आप मीनाक्षी जी? फाइनेंशियली इसलिए इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो जी। और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि वी आर डूइंग समथिंग एंड वी कैन डू समथिंग। जी, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपके पास कोई भी स्किल सेट है तो यहाँ पे आप इंस्पिरेशन लेके देखिए, हमारे घर के आस पड़ोस में बच्चे होते हैं, हमारे घर में जो लोग काम करने आते हैं, हमारी सहायता करने आते हैं, जो हेल्प से, उनके बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में उन्होंने भी फ्री में शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे जस्ट टू एड वैल्यू टू देयर एजुकेशन एक बहुत ही नॉमिनल फीस वो लेती है। चलिए इसी के साथ हम भी चलते हैं अनुपमा के पास, आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है सीरियल में। वाकई में अनुपमा की जिंदगी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। जैसे फिल्मों में कभी खुशी कभी गम का आलम बना रहता है, ठीक अनुपमा की जिंदगी में वैसा ही होता है। एक खुशी आती है तो उसके पीछे पीछे गम भी चला आता है। फिर खुशियों के बाद दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अपनों से धोखा मिलता है तो अपने ही बच्चे जलील भी कर देते हैं। अब अनुपमा की बेटी माही ने क्या किया है वो तो आप सब जानते ही हैं। ना चाहते हुए भी माही और गौतम के हल्दी के फंक्शन में आना पड़ रहा है अनुपमा को अपने परिवार वालों के साथ। अब यहाँ पर कोई भी खुश नहीं है, लेकिन सब ऐसा दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं। हल्दी का फंक्शन है और हल्दी के फंक्शन में जैसे होता है कि माही और गौतम की शादी की से काफ़ी लोग खुश नहीं हैं, कुछ लोग ही खुश हैं। तो उसकी वजह से जो उनके मन में मनहूसियत छाई हुई है, एक सैडनेस है उनके फेस में, वो विजिबल है। और क्योंकि रिश्तों का इतना नोक-झोंक चल रहा है, इतना तनाव चल रहा है उनके बीच में, जिसकी वजह से आप वो टेंशन देख सकते हैं जब ये हल्दी का सीज़न मतलब हल्दी का एक पूरा ये सेरेमनी होती है। राही ने तो हल्दी लगाने का अंदाज ही बदल दिया। देखिए ना कैसे गौतम पर वो हल्दी छिड़क रही है। अब रुको राही, आप जानती नहीं है गौतम इसका बदला जरूर लेगा। गौतम ये सब कुछ बदले के लिए कर रहा है। एक इन्वेस्टर है जिसपे प्रेम ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से वो मुझे गौतम को पता चल जाता है इसके बारे में। और जब गौतम को इसके बारे में पता चल जाता है तो वो उसके आगे क्या स्टेप्स लेगा, किस तरीके से अपना वो जो उसको इन्फॉर्मेशन मिली है वो प्ले आउट करता है, वो हो जाता है। माही के हिसाब से गौतम जी बदल गए हैं तो उसके हिसाब से तो टफ़ नहीं होने वाला है, बट असलियत तो आई थिंक यही है कि टफ़ होने वाला है। बिकॉज गौतम के माइंड में अपने प्लान्स है, अलग प्लान्स है जो किसी को भी नहीं पता है, माही को भी नहीं पता है। इनफैक्ट माही के तो आइज़ में वो एकदम बेस्ट गाय इन द वर्ल्ड है। तो वैसे इस शादी में फिर राही और प्रेम के बीच भी तनाव वाली सिचुएशन देखने मिल रही है। तुम जो घर को जोड़ने के बजाय घर को तोड़ रही हो, मैं भी देख रहा हूँ। और तुम जो काम के बहाने अभी दूर रहने लगे उसका क्या? ना तुम्हें घर की फिक्र है ना मेरी। तो आदमी काम भी ना करे। Are you sure तुम काम ही कर रहे हो? कहना क्या चाहती हो? हाँ? जो तुम समझ रहे हो प्रेम। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। वो भी तुम खराब कर रहे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। मुझे भी। अब अनुपमा इन्हें समझाने जरूर जाएगी, उसके बाद क्या होगा तो वो आप खुद ही समझ लीजिए। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।